अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा कुरैशी। मैं इंचार्ज हूँ मानसरा पब्लिक लाइब्रेरी की। आज चूँकि यहाँ मिनिस्टर साहब का विज़िट हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत प्रोडक्टिव हमारा ये विज़िट रहा, और मिनिस्टर साहब का ख़ुद इतना ज़्यादा इंटरेस्ट देख के पब्लिक लाइब्रेरीज़ के साथ, इसके डिफरेंट सेक्शंस के साथ और स्पेशली चिल्ड्रन सेक्शन के साथ उनका इंटरेस्ट देख के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई और मैं उनकी बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने हमारी एफ़र्ट्स को बहुत एक्नॉलेज किया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि व्हाट इज़ अ पब्लिक लाइब्रेरी, क्योंकि मानसरा में ये पहली एक पब्लिक लाइब्रेरी है। पब्लिक लाइब्रेरीज़ को हम ऐसे कंसिडर किया जाता है कि दे आर एजुकेशनल, कल्चरल, सोशल इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि यहाँ ये सारे प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड किए जाते हैं और इंसान इनसे बहुत कुछ सीखता है। अमेरिका की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर पब्लिक लाइब्रेरीज़ को ज़्यादा कर दिया जाए तो हमारा जो लिटरेसी रेट है वो डबल हो जाएगा, क्योंकि ये आपको एक्सेस प्रोवाइड करती हैं इनफॉर्मल एजुकेशन का। आपको यहाँ एजुकेशनल बुक्स मिलती हैं, इसके अलावा लिटरेचर, स्पोर्ट्स, गेम्स, एस्ट्रोलॉजी, स्टोन्स, जिस चीज़ में भी आपका इंटरेस्ट है, यहाँ पब्लिक लाइब्रेरी में हर डिवीजन ऑफ नॉलेज की बुक्स आपको आराम से अवेलेबल होती हैं। पब्लिक लाइब्रेरी मानसरा के लोगों के लिए ये एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की तरफ से, और एक ये बहुत बड़ा स्टेप। दिस इज़ नॉट ओनली अ पब्लिक लाइब्रेरी, ये एक रिसोर्स सेंटर होगा। रिसोर्स सेंटर मीन्स कि आर्काइवल डेटा जितना इस वक्त पेशावर डायरेक्टोरेट ऑफ आर्काइव्स एंड लाइब्रेरीज़ में मौजूद है वो ऑनलाइन हम कनेक्ट करेंगे अपने यहाँ डिजिटल अपने डेटाबेस के साथ। तो हमारा जो डिजिटल सिस्टम होगा वो इतना स्ट्रॉन्ग और इतना वेब्ड होगा कि हायर एजुकेशन की जो डिजिटल लाइब्रेरी है उसके साथ भी हमारा एक्सेस होगा, हमारा डायरेक्टोरेट ऑफ आर्काइव्स के साथ एक्सेस होगा, हमारा बाकी लाइब्रेरीज़ के साथ एक्सेस होगा। तो कोई भी किताब जो रीडर चाहता है कि उसे मिले, अगर वो हमारे पास नहीं भी अवेलेबल फिज़िकली, अगर हमारी लाइब्रेरी में अवेलेबल नहीं है तो ऑनलाइन हम उसे एक्सेस कर सकेंगे दूसरी लाइब्रेरीज़ के थ्रू। और अगर कहीं से मंगवाना चाहें, जिस फैसिलिटी को हम कहते हैं कि इंटर लाइब्रेरी लोन, जो आपस में हम एक्सचेंज करते हैं बुक्स, तो इंशाल्लाह वो यहाँ सारी आपको अवेलेबल होंगी। इसके अलावा ना सिर्फ बुक्स बल्कि हमारे पास वीडियो मटेरियल भी होगा, ऑडियो मटेरियल भी होगा, मैप्स होंगे और न्यूज़पेपर्स, पीरियोडिकल, आर्टिकल्स, हर चीज़ हम प्रोवाइड करेंगे कि लेटेस्ट आप लोगों को मुहैया की जाए। हायर एजुकेशन आर्काइव्स एंड लाइब्रेरीज़ डिपार्टमेंट की ये सब ब्रांच है, डायरेक्टोरेट ऑफ आर्काइव्स एंड लाइब्रेरीज़ जो हमें सुपरवाइज़ कर रहा है, जिसकी हम सब ब्रांच हैं। क्योंकि मिनिस्टर साहब का यहाँ विज़िट हुआ और उससे मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई और हम सब बहुत सेटिस्फाइड हैं कि मिनिस्टर साहब का अपना बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है लाइब्रेरीज़ में, और वो ये चाहते हैं कि लाइब्रेरीज़ को स्ट्रॉन्ग किया जाए, क्योंकि जहाँ लाइब्रेरी स्ट्रॉन्ग होंगी वहाँ की कम्युनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। इसके साथ साथ डायरेक्टर जनाब ज़ाहिरुल्लाह खान साहब आर्काइव्स एंड लाइब्रेरीज़ डिपार्टमेंट का मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने मानसरा के लोगों के लिए इतना सोचा, अपना कंसर्न शो किया और यहाँ ये प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड किया, एक रिसोर्स सेंटर हमें प्रोवाइड किया। इसके अलावा हमारी चीफ़ लाइब्रेरियन मैडम राहिला हफीज़ का मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने बच्चों के लिए, यंगस्टर्स के लिए और हमारे सीनियर सिटीजन्स के लिए, हर एक के लिए ऐसी बेहतरीन कुतुब सेलेक्ट की जो कि मैं सोचती हूँ शायद जो भी बंदा उन्हें देखेगा, उन्हें पढ़ेगा, वो ये सोचेगा कि शायद ये मेरी एज ग्रुप के लिए हैं। और इसका सारा क्रेडिट मैडम राहिला को जाता है, क्योंकि पर्सनली उन्होंने इतना टाइम स्पेयर करके इतनी खूबसूरत बुक्स मानसरा के लोगों के लिए हमें यहाँ प्रोवाइड की इस प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से। क्योंकि बीइंग अ जर्नल पब्लिक ऑफ मानसरा, मैं आप सब की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने यहाँ इतना इंटरेस्ट शो किया। क्योंकि अब चूँकि मानसरा के लोगों का जब आपस में इंटरेक्शन होगा तो यहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें डिस्कस होंगी जो पहले नहीं हुई शायद। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें पता चलेगा कि हमारे यहाँ कितने अच्छे शायर मौजूद हैं, कितने अच्छे अदीब मौजूद हैं, और प्लेटफॉर्म ना होने की वजह से वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो इंशाल्लाह यहाँ ऐसे इन सब लोगों के लिए भी एक प्लेटफॉर्म हम मुहैया कर रहे हैं आपके लिए, जो आप आएंगे और इसे आप अवेल करेंगे। तो पब्लिक लाइब्रेरी आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगी जहाँ फॉर्मल तो नहीं लेकिन इनफॉर्मल एजुकेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। आप आएँ, यहाँ बैठें, पढ़ें, आप बुक्स देखें। चूँकि बुक्स, किताबें किसी भी इंसान का बेहतरीन साथी होते हैं, इंसान उनसे बहुत कुछ सीखता है। और बुक्स के बारे में अगर आप कोटेशंस देखें तो काफ़ी सारी ऐसी कोटेशंस आती हैं जिन्हें पढ़ के बंदा ये सोचता है कि वाकई किताब की तो अहमियत बहुत ज़्यादा है। किताब की अहमियत हर दौर में थी। अब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि अब तो डिजिटलाइज हो गया है सब कुछ, अब तो घर बैठे आप गूगल कर लें, कुछ भी पढ़ लें। भले सब कुछ डिजिटलाइज हो गया है, लेकिन किताब की वैल्यू को कभी भी रिप्लेस नहीं किया जा सकता और ना ये होगी,
یہ ضرور ہے کہ 21st سینچری ہے, اس کے اپنے کچھ تقاضے ہیں, ہمیں ان کو ساتھ لے کر چلنا ہے. تو ہمارے پاس بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم ڈیجیٹل فارم میں رکھتے ہیں, اور بہت ساری ایسی ہوتی ہیں جو بکس کی فارم میں. اب اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس نیوز پیپرز ہوتے ہیں, لیٹرز ہوتے ہیں, پیریوڈیکلز ہوتے ہیں, اور ڈفرینٹ پلیٹ فارم سے جو ایشو کر رہے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل ہمارا یہ بھی ہے کہ ہم اپنے کلچرل جو ہمارے ایسٹس ہیں اور ہم انہیں بھی پروموٹ کریں. فار ایگزامپل ہمارا کوئی لوکل نیوز پیپر ہے, ہمارے لوکل کوئی جرنلز ہیں, ہمارے لوکل کوئی بھی ایسی رائٹنگز ہیں جنہیں ہم چاہیں کہ ہم پروموٹ کریں, تو یہ ہمارے پاس ایک ایسا پلیٹ فارم آ جاتا ہے جہاں سے یہ تھرو آؤٹ پاکستان بلکہ تھرو آؤٹ ورلڈ ہم اسے پروموٹ کر سکتے ہیں, اور انشاءاللہ ہم ایسا ہی کریں گے. چونکہ یہ لائبریری مانسرا کے لوگوں کے لیے ہے, جنرل پبلک کے لیے ہے, ہم سب کے لیے, تو میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ اپنا فل انٹرسٹ اس میں شو کریں. جیسا جب سے میں یہاں آئی ہوں, انفیکٹ آئی واز ویری ہیپی کہ لوگوں کا بہت پازیٹیو رسپانس تھا. لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ میڈم آپ بتائیں, ہم چاہتے ہیں کہ ہم آئیں, ہم لائبریری وزٹ کریں. لیکن انفارچونیٹلی ہوا یہ کہ کرونا آؤٹ بریک ہو گیا, اس کے بعد ہم اس کی انوگریشن نہیں کر سکے تو اس کے بعد پراپرلی ہم اسے آپریشنلائز نہیں کر سکے انفارچونیٹلی. لیکن آج منسٹر صاحب کے وزٹ کے بعد بہت جلد انشاءاللہ اس کو ہم آپریشنلائز کریں گے, یہ ایکسپیکٹڈ ہے. اور ہماری پبلک لائبریری کا مین فوکس یہاں اس وقت مانسرا میں ہمارا مین فوکس یہ ہوگا کہ یہ جو ایک کانسیپٹ بچوں کے مائنڈ میں ہے کہ بکس جو ہیں وہ برڈن ہیں, ہم اسے بالکل ختم کر دیں. ہم یہاں پہ چلڈرن سیکشن پہ کام کا سوچ رہے ہیں, اور انشاءاللہ اس وقت ہماری جو چیف لائبریرین ہیں انہوں نے بہترین کتابیں سلیکٹ کی ہیں بچوں کے لیے, جسے دیکھ کے بچے بہت زیادہ خوش ہوں گے. اور جیسے ڈیولپڈ کنٹریز میں ہوتا ہے کہ لائبریریز جو ہوتی ہیں وہ پری اسکول بچے جو آ جاتے ہیں ان کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم ہوتی ہیں جہاں وہ اسکول جانے سے پہلے بہت کچھ سیکھ لیتے ہیں. اور اس لیے میں اب آخر میں خاص طور پہ اپنے ڈائریکٹر جناب ظاہر اللہ خان صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں, میڈم راحیلہ حفیظ کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں, اور ان کی پوری ٹیم کا کہ انہوں نے مانسرا کے لوگوں کے لیے سوچا اور اتنا خوبصورت پلیٹ فارم ہمیں پرووائڈ کیا, جس کے لیے شاید وی آر انڈیپٹیڈ, یس ان فیکٹ وی آر انڈیپٹیڈ ٹو دیم. اور انشاءاللہ آپ لوگ آئیں گے, آپ لوگ یہاں اپنے شو کریں گے, اپنے ٹیلنٹس شو کریں گے, آپ ہمارے ساتھ اپنی کوآپریشن شو کریں گے, ہم مل جل کے اس لائبریری کو بہترین لائبریری بنائیں گے انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ.